गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले हैं वो सब्जेक्ट है वीजीटी, वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर। वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर जो होता है काफ़ी हद तक जो होता है ये डब्ल्यूजीटी की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इसमें हम लोग जो है वेन्स का यूज़ करते हैं और डब्ल्यूजीटी के अंदर हम लोग वेन्स का यूज़ नहीं करते हैं। डब्ल्यूजीटी के अंदर हम जो वेन्स का यूज़ करते हैं, वेन्स का यूज़ नहीं करते हैं, उसमें हम लोग जो है एक वेस्ट गेट होता है, एक गेट होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग गेट होता है, उसका यूज़ करते हैं, जिसके ओपन होने से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाती हैं। और डब्ल्यूजीटी सिस्टम जो ट्रेडिशनल जो डब्ल्यूजीटी है वो वर्क करता है इनटेक में जो एयर का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है उसकी मदद से हम क्या है, एक्चुएटर को एक्चुएट कराते हैं एयर के प्रेशर से, और एक्चुएट ओपन या क्लोज होता है जो कि एग्जॉस्ट की तरफ होता है, यानी इनटेक के एयर प्रेशर की मदद से एग्जॉस्ट में हम लोग वेस्ट गेट ओपन कर सकते हैं। बस सिंपल सा मेथड डब्ल्यूजीटी में होता है। वीजीटी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग वीएसवी वाल का यूज़ करते हैं, वैक्यूम स्विचिंग वाल होता है जो कि ईसीएम ऑपरेटेड होता है, तो ये वैक्यूम थ्रू पंप के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, और इसको डायरेक्टली कनेक्ट किया होता है वैक्यूम पंप के साथ में। और बीच में एक वीएसवी वाल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है ईसीएम से। तो यहाँ पे एक प्लंजर हम लोगों ने दे रखा है जो कि वैक्यूम से असिस्ट होगा। तो जब ठीक है, यहाँ पे प्लंजर दिया और डायरेक्टली ये प्लंजर हमने जोड़ रखा है पेंस के इस सर्किल में, इस जगह पे जो एक कंपोनेंट लगा होता है जो कि स्टील की रिंग टाइप की होती है, स्टील की रिंग होती है जो कि इस एक्चुएटर से जुड़ा होता है ये। और ये जो स्टील की रिंग होगी ये जुड़ी होती है इन वेन्स के साथ में, यानी कि इस जगह पे एक रिंग जुड़ी हुई है, उनके साथ में एक्चुएट स्प्रिंग लोडेड होता है, यानी स्प्रिंग स्प्रिंग लोडेड होता है ये सिस्टम पूरा। तो ये जो आप फिन्स देख पा रहे हैं ये ओपन या क्लोज हो पाएंगे, मैं अगले स्लाइड में दिखाता हूँ आपको। एक मिनट रुकिए। ठीक है, अगली स्लाइड पे नहीं जा रहा है ये जो होता है स्प्रिंग लोडेड होता है। तो इस तरफ जो है, अच्छा, ये जो वेन्स लगे होते हैं ये वेन्स लगे होते हैं एग्जॉस्ट साइड में ही लगे होते हैं, जिस तरफ से एग्जॉस्ट की गैसेस आ रही हैं। तो एग्जॉस्ट की गैसेस जो होती है डायरेक्टली इन वेन्स के ऊपर आएंगी। हम इसको टिल्ट कर सकते हैं, इसको हम बिल्कुल वैसे ही टिल्ट कर सकते हैं जैसे कि एरोडायनेमिक शेप के लिए हम लोग एरोप्लेन के डैने को भी हम लोग अप या डाउन करते हैं जिससे कि प्रेशर बढ़े और प्लेन लैंड कर जाए, अब सॉरी टेक ऑफ कर जाए। उसी प्रकार से अगर मैं इसको इन फिन्स को ओपन रखूंगा तो ओपन में क्या होगा, डायरेक्टली एग्जॉस्ट गैसेस आएंगी और टरबाइन के ऊपर लगेंगी, टरबाइन पे आके टकराएंगी। टरबाइन पे टकराने से क्या होगा, ये ओपन है तो अधिक मात्रा में हवा जो है इस पे टकराएंगी, और खुला होने की वजह से प्रेशर नहीं बनेगा। प्रेशर कम बनेगा तो टरबाइन हल्की घूमेगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो एयर का प्रेशर इन जो वेन्स हैं इन वेन्स की मदद से अधिक प्रेशर क्रिएट कर पाएगा। आपने देखा होगा जैसे घर में पानी का टैप होता है, तो पानी के टैप में जब आप नल का ओपन करते हैं, टैप ओपन करते हैं, तो पानी अधिक मात्रा में गिरता है। अगर आप उसको एक एक उंगली से दबा लें थोड़ा सा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जिससे कि एक धार टाइप की बनती है। अगर उस धार के आगे हाथ लगाएंगे तो आपको प्रेशर फील होगा। ऐसे नलके को ओपन करने के बाद हाथ लगाएंगे नीचे पानी पे तो आपको प्रेशर कम फील होगा। उसी प्रकार से जब आप इस वेन्स को थोड़ा टिल्ट करेंगे तो टिल्ट करने के बाद एग्जॉस्ट गैसेस इस पे टकराएंगी और एक पतले से एरिया से होती हुई, यानी कि जो इसमें जो हम लोगों ने एरिया दे रखा है दोनों दोनों वेन्स के बीच में, वो एरिया कम हो जाएगा। तो स्पेस कम होने की मदद से वजह से एग्जॉस्ट गैसेस इसमें से हार्डली पास करेंगी। हार्डली का मतलब प्रेशराइज फॉर्म में पास करेंगी। प्रेशराइज फॉर्म में पास करेंगी तो टरबाइन पे ज़्यादा जोर से टकराएंगी और ज़्यादा स्पीड से टकराएंगे। ज़्यादा स्पीड से टकराने से क्या है, टरबाइन ज़्यादा अधिक तेजी से गति से घूमेगा। ज़्यादा अधिक गति से घूमने से क्या है कि ये मेन शाफ्ट जो होता है टरबाइन के शाफ्ट के साथ में दूसरी तरफ इम्पेलर होता है, कंप्रेसर जिसे कहते हैं, वो भी इसी प्रकार की होती है, उससे जुड़ा होता है। तो ये तो एग्जॉस्ट गैसेस से घूमने वाला हो गया, लेकिन वो क्या है, वो कंप्रेस करने वाला हो गया, यानी कि एयर को सक करने वाला हो गया। तो दूसरी तरफ जो कंप्रेसर लगा हुआ है इसी प्रकार का टरबाइन की तरह, वो हवा को खींचता है बहुत तेजी से, तो दूसरी तरफ वो हवा का प्रेशर बहुत तेजी से खींच लेगा। तो हवा को अधिक तेजी से खींचने से वो हवा को कंप्रेस कर पाएगा और कंप्रेस करके फ्रेश एयर को इनटेक में भेज पाएगा अधिक मात्रा में। तो हम वेंस की मदद से, हमने वेंस की जरूरत क्यों पड़ी, डब्ल्यूजीटी ठीक था, इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम इसकी मदद से एक्चुएट कराने की जो क्रिया है उसको एडजस्ट कर पाएँ, यानी कि हमको अधिक मात्रा में अगर फ्रेश एयर नहीं चाहिए तो हम इसको टिल्ट करके एग्जॉस्ट की सप्लाई को थोड़ा कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से टरबाइन की स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसका फ़ायदा ये रहेगा। उसके अलावा क्या है,
उसके अलावा इसका एक बेनिफिट ये रहेगा कि ये एग्जॉस्ट गैसेस को कम ज़्यादा कर सकता है, एक्चुएट कर सकता है। और हम इसका एक फ़ायदा ये रहता है कि इसमें टर्बो लैग भी कम मिलेगी। डब्ल्यूजीटी में टर्बो लैग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उसके पीछे रीज़न होता है कि जब हम लोग जो है कि डब्ल्यूजीटी के अंदर बेसिकली टर्बो लैग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए उसमें सबसे पहली बात, जब टर्बो गाड़ी स्टार्ट होती है तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद 1600 आरपीएम तक पहुंचते पहुंचते टर्बो चार्जर एक्टिव फॉर्म में आता है। वैसे देखा जाए तो डब्ल्यूजीटी के अंदर टर्बो चार्जर शुरू से ही एक्टिव होता है। एग्जॉस्ट गैसेस तो कंटिन्यूस निकलती है, लेकिन कम आरपीएम की मदद से कम प्रेशर बन पाता है, क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस कम निकलती हैं। लेकिन जब 1600 आरपीएम पे इंजन जाता है तो ज़्यादा एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी, अधिक मात्रा में जाएंगी, तो टर्बो ज़्यादा अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसमें तो ऐसा होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है डब्ल्यूजीटी में एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब मुझे टर्बो को कम करना है या प्रेशर कम करना है तो मेरे पास कोई और चारा नहीं होता, मुझे वेस्ट गेट खोलना पड़ता है। वेस्ट गेट खोलने के बाद सारी की सारी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाती हैं, जो कि टरबाइन पे नहीं टकरा पाती हैं, कम मात्रा में टकराती हैं, जिससे कि ऑल ऑफ सडन एक हमें जर्क फील होता है। और एक ऑल ऑफ सडन हमें ये फील होता है कि अब टर्बो ने काम करना बंद कर दिया या कम कर दिया। उसी प्रकार से जब इनिशियल स्टेज होता है तो मान लीजिए 1600 कम आरपीएम पे जो है टर्बो लैग की प्रॉब्लम फील होती है, गाड़ी में पिकअप की प्रॉब्लम हमें फील होगी डब्ल्यूजीटी में। तो वो सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो हमें वीजीटी में नहीं मिलेंगी। वीजीटी के अंदर क्या है कि हम इनको टिल्ट करके प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, कम एग्जॉस्ट गैसेस की मदद से भी हम टरबाइन को अच्छी मात्रा में घुमा पाएंगे, अच्छी गति से घुमा पाएंगे। तो अच्छी गति से घुमाने से क्या है कि अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं, प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से नैरो हो जाएगा, नैरो होने की वजह से टरबाइन पे प्रेशर ज़्यादा आएगा और वो तेज़ी से घूमेगा, जिससे कि इनटेक में प्रेशर ज़्यादा बनेगा और इनटेक में एयर ज़्यादा लेने की वजह से ज़्यादा एयर को कंप्रेस कर पाएगा। तो वेन्स का फ़ायदा ये रहता है, वीजीटी के अंदर हमें ये बेनिफिट मिलने वाला है। उसके अलावा टर्बो लैग की प्रॉब्लम इसमें देखा जाए तो काफ़ी हद तक जीरो होती है या बहुत कम होती है, फील नहीं होती है। ऑल ऑफ सडन जर्क फील नहीं होगा, क्योंकि ये पेन्स को हम टिल्ट कर सकते हैं हल्का, थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ऑल ऑफ सडन पिकअप एकदम से नहीं टूटेगा, नहीं गिरेगा, पिकअप हमारा कंटिन्यूसली बना रहेगा और टर्बाइन टर्बाइन जो है अपनी गति पे घूमती रहेगी और ये ऑल ऑफ सडन डाउन नहीं जाएगी, डाउनफॉल नहीं आएगा, जबकि डब्ल्यूजीटी में ये प्रॉब्लम आती है। उस लेकिन इसमें क्या है कि वीजीटी का एक नुकसान, अच्छा ये ऑपरेट कैसे करता है वो तो बता देता हूँ थोड़ा सा। कि जब हमें ये पता चलता है कि एयर का कंप्रेसर कम हो गया है, यानी बूस्ट प्रेशर सेंसर से हमें पता चलता है कि प्रेशर कम है, तो ईसीएम को संकेत जाता है। ईसीएम जो क्या करेगा, ईसीएम उस संकेत को लेने के बाद प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा इनटेक में। उसको उसके लिए वो क्या करेगा, ईसीएम कमांड देगा वीएसपी वाल्व को, वैक्यूम स्विचिंग वाल्व को कमांड देगा, वैक्यूम स्विचिंग वाल्व ऑन हो जाएगा वोल्टेज की मदद से। ऑन होने के बाद वो जो वैक्यूम पंप से डायरेक्टली वैक्यूम इस पाइप में आ रहा था वो ऑन हो जाएगा, वो रास्ता ओपन हो जाएगा। ओपन होने से यहाँ पे वैक्यूम बनेगा और ये प्लंजर ओपन हो जाएगा। ये प्लंजर पीछे की तरफ खींचेगा और ये टिल्ट हो जाएगा, जिसकी मदद से ये जो प्लेट है ये खींचेगी और ये वेन्स ओपन या क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से काम करता है। इसका एक नुकसान भी होता है वीजीटी का, वीजीटी में मेंटेनेंस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, यानी कि अगर इन वेन्स में कार्बन ज़्यादा चिपक जाएगा तो ये स्टक भी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं कई बार। तो इसमें इसकी लाइफ कम होती है डब्ल्यूजीटी के मुकाबले, जबकि डब्ल्यूजीटी की लाइफ ज़्यादा होगी इसके मुकाबले, इसमें लाइफ आपको कम देखने को मिलती है। तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। ठीक है, तो आज हमने जो है वीजीटी के बारे में पढ़ा, आगे नए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।